आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, गांव के कोने कोने तक पहुंचाइए, ये आप लोगों का काम है। चलते हैं, कुछ और निर्देश हैं। इसको शुरू करने से पहले निर्देश को जान लें। बेटा, वीडियो को एक तरफ से देखते जाना है। इसमें काफ़ी नए नए क्वेश्चन हैं, एक तरफ से देखें, इसको स्किप करके ना देखें और कलम कापी अपने हाथ में लेकर वीडियो को देखें तो मज़ा आएगा। चलते हैं अब सीधे सीधे अपने पॉइंट पे। आपको इसके पिछली वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताया गया था जब दो वस्तुओं का वहाँ पे क्रय मूल्य समान था, लेकिन आज हमारा विषय होगा जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को x% लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को x% हानि पर बेची जाए। तो पिछली वाली वीडियो में क्या था, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होता था, एक को x% लाभ पर बेचते थे और दूसरे को x% हानि पर बेचते थे, तो पूरे लेन देन में विक्रेता को सदैव हानि होती थी। अब पूरे लेन देन में विक्रेता को ना ही लाभ होता था ना ही हानि होती थी। लेकिन आज हमारा क्या है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। बेटा ध्यान से सुनेंगे, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा, एक को x% लाभ पर बेचा जाएगा और दूसरे को x% हानि पर बेची जाएगी, तो विक्रेता को सदैव हानि होगी। तो हानि के लिए फार्मूला हो जाएगा x²/100। ये ट्रिक आपकी बन के निकलती है। जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु को x% लाभ पर बेचा जाए और दूसरी वस्तु को x% हानि पर बेची जाए, तो पूरे लेन देन में विक्रेता को सदैव हानि प्राप्त होगी। इसके लिए फार्मूला हो गया हानि प्रतिशत बराबर x²/100। अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए तो बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। आप देखें भैया, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, इनमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि प्राप्त हुई। तो हमने आपको बताया है हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, x²/100। x² का मतलब क्या है, 20 × 20/100। आप देखिए, एक बार लाभ हो रहा है, लाभ का वाला, एक बार हानि हो रही है, हानि वाला। इसको हल कर दिए तो 2 दूनियाँ 4% की क्या हुई, हानि हुई। ये हमारा आंसर हो गया। अब कुछ लोगों के बात समझ में आ रही होगी, ये तो ट्रिक से सर बता दिए, आप लोग के बात भी समझ में आ गई होगी, आप नोट भी कर लिए होंगे। अगर इसको सेटिस्फाई कराना हुआ बेस से तो कैसे लगाया जाएगा, हम आपको इसको बेसिक से भी बताएंगे। बेसिक से हल करना बताएंगे, कैसे बेसिक से हल किया जाएगा। आप देखें, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ पे समान है। विक्रय मूल्य कुछ भी है, कुछ भी मानिए, कुछ लोग 100 मानेंगे, कुछ लोग x मानेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मानेंगे क्योंकि हमको आंसर जल्दी से लाना है। आप देखें भैया, हमको 20% लाभ कमाना है, अगर 20% लाभ कमाना है तो 120 हो गया। अगर 20% हानि पर बेचा गया है, कहने का मतलब 80 रुपया हो गया है। आप जान लीजिए भैया, अगर देखा जाए यहाँ से 120 और 80 का LCM ले लिया जाए, का लासा ले लिया जाएगा, लासा कितना आएगा, 960 रुपया आ गया। आप देखिए, LCM 120 और 80 का LCM कितना आ गया, 960 आ गया। ये 960 क्या आया, वो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य आया। आप देखें, पहली वस्तु, ऐसा करने पे हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी और हमारा आंसर जल्दी आएगा। दो वस्तु थी, पहली वस्तु का, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु 960 रुपये में हमने बेचा और दूसरी वस्तु को भी हमने 960 रुपये में बेचा।
अब यहाँ से देखें इसको खरीदे कितने में थे, पहली वस्तु को खरीदे कितने में थे। अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य पता है, गुणे 100/120, ये सब फार्मूले मैंने बताए हैं भैया। 960 गुणे दूसरे को हान पर बेच रहा है 80 हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया बेटा, इसको हल करो, कितना आ गया 120। और यहाँ से देखें भैया, इसको हल करेंगे, 0 से 0, 12 8 96, ये 800 हो गया। कहीं गलती हुई क्या, ये 1200 आ गया भैया, ये 800 आ गया। आप देखिए भैया, आप खरीदे थे इसको कितने में, 2000 में खरीदे थे और बेच कितने में दिए, 6 6 12 9 9 18 1 19। आप ध्यान से देखिए, हमने खरीदा था दोनों वस्तुओं को 2000 में और बेच दिए हैं हम 1920 रुपये में। जाहिर सी बात है हमको हानि प्राप्त हुई। हानि कितने की हुई भैया, आप देखिए, हानि कितने की हुई, 80 रुपये की हुई। आप देख पा रहे होंगे हानि 80 रुपये की हुई। अगर हानि प्रतिशत निकाला जाए तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, 2000 गुणे 100, हल करेंगे, काट दीजिए भैया। आप 80 है, 2 चौके 8, हमारा हानि कितना आ गया 4% के। ये हमारा लगाने का बेसिक तरीका था। काफ़ी अच्छा सवाल था। आप इसको 100 मानने से बेहतर है इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे। मिस ये 120 कहाँ से आया, क्योंकि हमको 20% लाभ कमाना है तो 100 में 20 जोड़ देंगे। अगर 20% का हानि का आना होगा तो 100 में से 20 घटा देंगे, 80 हो गया। हमको 20% लाभ और उसके बाद 20% की हानि। तो ये जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था तब ये बेसिक और ट्रिक से लगाने का तरीका ये था। अब मान लीजिए दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक को x% लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को y% लाभ पर बेचा जाए, या एक को x% लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को y% हानि पर बेची जाए, तब सवाल क्या होगा। मीन्स जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि डिफरेंस होंगे और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा तब कैसे क्वेश्चन लगेगा। आप इसको नोट करिए तो क्वेश्चन बताया जाए। आप देखिए भैया, एक क्वेश्चन लिखा गया है। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, आप इसको चेंज कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। कह रहा है दो घड़ी का विक्रय मूल्य समान है, इनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया। आप देखें, अब की बार 20% का लाभ और 10% का हानि कमाना है, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब पहली वाली ट्रिक जो मैंने बताया वो आपको फेल नज़र आ रही है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे आप जाने। आप फिर से जाने भैया, 20% का लाभ कमाना हुआ तो 120 हो गया और 10% की हानि कमानी हुई तो 90 हो गया। इन दोनों का लासा ले लेंगे। इन दोनों का लासा अगर लेंगे 120 और 90 का लासा 1080 हो गया। आप देखें भैया, 120 और 90 का लासा कितना आ गया, 1080 आ गया। कहने का मतलब जो ये एलसीएम 1080 आया, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, जबकि यहाँ पे दो घड़ी दे रखी है। आप देखें, कुछ लोग सोच रहे होंगे 120 और 90 आया कहाँ से, वो भी अच्छे से और क्लियर करें। हमको 20% लाभ कमाना है, तो जब लाभ कमाएंगे तो 100 में 20 जोड़ देंगे। फिर हमको 20% की हानि कमानी हुई तो 90 हो गया, 100 में से 10 घटा दिए। अब ये एलसीएम देखें, एलसीएम कितना आ गया, 1080 आ गया। जिसको एलसीएम वगैरह नहीं लेना आता वो हमारी वीडियो को देखें, एलसीएम एचसीएफ वाला पूरा चैप्टर देखें तो बात समझ में आएगी। मान लीजिए ये दो घड़ी थी, पहली घड़ी का विक्रय मूल्य कितना आया 1080 और दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य कितना आया 1080, क्योंकि विक्रय मूल्य दोनों का समान है।
अगर हमको विक्रय मूल्य मालूम है, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि मालूम है, तो इसके लिए हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, इसको तुरंत कर देंगे। 100/120 यहाँ से काटेंगे और यहाँ से हमको हानि कमानी है, बटा 90 कर देंगे, ये क्रय मूल्य निकल के आएगा। 0 से 0, 12 9 108, ये 900 आ गया, 9 12 में 108, 1200 आ गया। आप ध्यान से देखें भैया, कहने का मतलब हम दोनों वस्तु को खरीदे कितने थे, 2160 रुपये में बेच रहे थे, और ख़रीदे कितने में थे, आप जोड़ दीजिए 2100 में। आप देखिए भैया, अगर हम वस्तु को 2100 रुपया में खरीद कर, ये हमारा क्रय मूल्य आया 2100 रुपया, 2100 रुपया में खरीद कर 2160 रुपया में बेच दे रहे हैं, जाहिर सी बात हमको लाभ प्राप्त हुई। लाभ कितने का हुआ, 60 का। आप देखिए, अगर हमसे पूछेगा लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 2100 गुणे 100। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 दूनिया 6, 3 7 21, 7 दूनिया 14, 6 20, 2 सही 6/7% का क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। ये हमारा उत्तर आया। आपको इसी तरीके से करना है। उम्मीद है बेटा ये सब बात समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। आप देखें भैया, एक क्वेश्चन एकदम वैसे और है, और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। कराया 2 साइकिल का विक्रय मूल्य समान है। आप देखें, विक्रय मूल्य समान है, इनमें से एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचे गए। 30% लाभ का मतलब कितना हो गया, 130 हो गया, और 20% हानि का मतलब 80 हो गया। इन दोनों का लासा निकाल लें। लासा कितना आ गया, 1040 हो गया। कहने का मतलब जो 1040 रुपया आया है वो एक साइकिल का विक्रय मूल्य है। पहली साइकिल का विक्रय मूल्य कितना आया, 1040, और 2 साइकिल हैं तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य आ गया। इससे दोनों साइकिल का क्रय मूल्य निकालें। जब विक्रय मूल्य मालूम रहेगा तो क्रय मूल्य के लिए फार्मूला क्या होगा, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। 30% का लाभ में 100/130 हो गया, और दूसरी वाली को 20% हानि पर में ये 100/80। सॉल्व करिए भैया, 0 से 0, 13 बार गया, ये आ गया 1300, और ये 800 आ गया। में इस दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आया, 2080, और क्रय मूल्य खरीदे कितने में थे, आप देखिए भैया, अगर कोई वस्तु 2100 रुपया में खरीद कर अगर 2080 रुपया में बेच दिया जाए तो क्या होगा, हमको क्या प्राप्त होगा भैया, खरीदे थे हमको 2100 रुपया में और बेच दिए हैं 2080 रुपया में, जाहिर सी बात है हमको क्या हुआ, हानि प्राप्त हो गई। भैया ज़्यादा रुपया में खरीद कर कम रुपया में, 2100 रुपया ज़्यादा है, खरीदे थे 2100 में और बेच दिए हैं 2080 रुपये में, जाहिर सी बात है हमको हानि हो गई। हानि कितनी की हुई, 20 रुपया की। यहाँ से हम हानि प्रतिशत निकालें, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 2100 गुणे 100 कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। मिस 20/21% की क्या आई, हानि आई। ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है बेटा ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही होंगी तो आप इसको इत्र मित्र के बीच में शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, विद इन सेकेंड अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से तो इन सब सवाल को हल करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, तभी आपका काम कुछ बनेगा। अब अगले टाइप के क्वेश्चन देखा जाए, कुछ डिफरेंस टाइप के चलते हैं। आप ध्यान दें भैया, एक क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पे, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये CPSI 2017 में पूछा गया है। एक वस्तु का के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है तो
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ रुपए में कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इस यूपीएसआई में पूछा गया है, इसको देखा जाए। कहने का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, मीन्स कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया गया है 13:9। आप कह सकते हैं कि हम वस्तु को खरीदे थे 13 रुपये में और बेच दिए हैं 9 रुपये में। जब 13 रुपया की वस्तु को 9 रुपये में बेचेंगे तो हानि हुई। मीन्स इसको जब बेच रहे हैं तो हमको 320 रुपये की हानि हो रही है। मीन्स अगर देखा जाए 13 और 9 में कितने का अंतर है, अगर देखा जाए 13 और 9 में कितने का अंतर है, 4 भाग का अंतर है, या बोले 4 का अंतर है। मीन्स 4 रुपया कम है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, ऐसे भी कह सकते हैं। कहने का मतलब 4 भाग कम है और 4 भाग कम वाले रुपया कितना दिया है, 320 रुपया दिया है। अगर एक भाग निकाला जाए यहाँ से तो एक भाग क्या निकल के आएगा, तो एक भाग यहाँ से निकल के आएगा 80 रुपया आएगा। आप ध्यान दें, 320 में अगर 4 से भाग देंगे तो 80 रुपया आ जाएगा। अब और देखिए भैया, कह क्या रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जोड़। क्रय मूल्य कितना है, 13 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 9 है। इन दोनों का जोड़, अगर 13 और 9 को जोड़ा जाए 22, ये 22 भाग आया भैया। भाग वाला रुपया कितना होगा, अगर एक भाग में 80 रुपया होता है तो 22 भाग वाली रुपया कितनी होगी, तो 80 गुणे कितना कर देंगे भैया, 22। मिस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। बड़े आराम से आंसर आया कितना भैया, 1760 रुपया आया। बहुत अच्छा सवाल था, इसको फिर से देखा जाए एक बार। कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9। मिस 13 रुपया की वस्तु को 9 रुपया में बेचे, जाहिर सी बात है हमको हानि हुई। हानि वाला भाग कितने का है, 4 भाग, और 4 भाग वाली रुपया हमारे क्वेश्चन में दिया है, इससे एक भाग निकाल लिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जोड़ वाली रुपया पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ लिए, 22 भाग आया, 22 भाग वाली रुपया निकाले। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा और आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए भैया इसको, बहुत अच्छा सवाल था। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखा जाए। आप देखिए भैया बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है सुषमा ने 12,000 रुपये में 6 मेज़ और 12 कुर्सी खरीदी। इसमें से मेज़ को 15% लाभ पर तथा कुर्सी को 10% हानि पर बेच दिया, जिससे उसे 300 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो मेज़ का लागत मूल्य कितना रुपया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सीजीएल 2019 में पूछा गया है, इसको लगाया जाए। थोड़ी सी बातें हैं, आपको थोड़ा सिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिस अगर देखा जाए प्रॉफिट से प्रॉफिट जाना हुआ, आप जाने अगर हमको 10% लाभ से 12% लाभ कमाना हुआ तो हम जानेंगे भैया हमारे पास 10% लाभ होने का मतलब है कि 10 रुपया हमारे पास है और उसको 12 रुपया कमाना है। मिस दोनों में कितने का अंतर है, तो 2 रुपये का, 2% का अंतर है, आप ऐसे कह सकते हैं। अगर ये हानि हो गई, लॉस, अगर देखा जाए 10% लॉस से हमको 12% लॉस, 12% लॉस से हमको 10% लॉस पे आना हुआ, तब भी हम बोलेंगे दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो हम बोलेंगे 2% का लॉस का अंतर है, हानि का। अगर यहाँ से अगर हमको कह दिया जाए 10% लॉस से हमको 2% प्रॉफिट कमाना हुआ, आप देखें विपरीत हो गया। अगर लॉस से हमको प्रॉफिट कमाना हुआ तब इन दोनों को जोड़ लेंगे। कहने का मतलब अगर हमको हानि हुई है 10 रुपये को और 2 रुपये का, अगर 10 रुपये की हानि हुई है और 2 रुपया का लाभ हमको कमाना है, जाहिर सी बात है पहले हमको 10 रुपया कमाना पड़ेगा हानि वाला, अब इसके बाद हमको 2 रुपये का लाभ कमाना हुआ। कहने का मतलब दोनों रुपया प्रॉफिट और लॉस दोनों को जोड़कर हमको 12 रुपये कमाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से सुनते हैं। अगर मान लीजिए हम 10 रुपये कर्जे में हैं,
मान लीजिए हमारा बैंक डिटेल आज चेक किया गया तो पता लगा कि हम 10 लाख रुपया बैंक से कर्जे में हैं। तो 2-4 साल बीता, उसके बाद हमने हमारा बैंक डिटेल फिर चेक किया गया तो पता लगा कि आज हमारे बैंक में हम 5 लाख रुपया जमा किए हुए हैं। मिस सबसे पहले जमा कैसे किए होंगे, सबसे पहले हम अपने कर्जे को ख़त्म किए होंगे। मिस 10 लाख रुपया जब हम कर्जे में थे तो पहले 10,000 उसको कमाकर भर दिए, फिर हम 5 लाख रुपए हमने आज प्लस में है, हमारे पास बैंक में है, बैंक बैलेंस है, तो जाहिर सी बात है हमको 10, 5, 15 लाख रुपए कमाना पड़ा। 10 लाख रुपए तो कर्जे को भरने के लिए और 5 लाख रुपया बैंक में जमा करने के लिए। मिस बैंक बैलेंस हमारे पास रखा हुआ है, ये आज हमारा बैंक का स्टेटस चेक हुआ। तो उम्मीद समझ में आई होगी। मिस पहले हम घाटे में थे, फिर मुनाफे में आने का मतलब, तो घाटे को सबसे पहले पूरा करेंगे, उसके बाद हम मुनाफे तक चलेंगे। तो मिस दोनों को जोड़ लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे, तो बात समझ में आएगी। चलते हैं, देखा जाए क्या कह रहा है। 12,000 रुपये में 6 मेज़ और 12 कुर्सी खरीदी। 6 मेज़ हो गई भैया और 12 कुर्सी। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। कह रहा है मेज़ को 15% लाभ पर 15% लाभ हो गया। आप देखें, इसके बाद कुर्सी को 10% हानि पर 10% हानि हो गई। अब देखें भैया, बेच दिया गया, उसे 300 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। अगर देखें भैया यहाँ पे लाभ प्राप्त हो रहा है, 300 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से हम लाभ प्रतिशत निकाल लें। लाभ प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य। आप देखें लाभ कितना है 300 बटे क्रय मूल्य कितना है 12,000 रुपया गुणे 100। आप देख पा रहे होंगे। आप इसको हल करेंगे 1 2 1 2, इसको हल करो भैया, कितना आ गया भैया 30/12। ये 30/12% आया। 30/12% को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5% का लाभ। मिस आप देखें जो लाभ प्राप्त हुआ 2.5% का, ये क्या हुआ लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, ये लाभ प्रतिशत हुआ। इसको बीच में रखेंगे। आप इसको हल करें, मेज और कुर्सी के लाभ और हानि के क्रय मूल्य का अनुपात निकल के आएगा भैया। आप देखें भैया, हमको 10 रुपया हानि थी और 2.5% लाभ कमाना हुआ। आप देखें दोनों विपरीत हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 10 में अगर 2.5 जोड़ेंगे तो 12.5% हो जाएगा। अब यहाँ देखें भैया, ये लाभ है, ये लाभ है। अब इन दोनों लाभ हैं तो दोनों को घटा देंगे। अब देखें 12 में से अगर 2.5 घटाएंगे, 12 में से अगर 2.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 आ गया। आप देखें इन दोनों के बीच का अनुपात आया निकल के। मिस 12.5 अनुपाते 12.5, ये दोनों काट देंगे तो मिस 1:1 आ गया। मिस कुर्सी और 6 कुर्सी और 6 मेज और 12 कुर्सी का अनुपात कितना आया 1:1। अब यहाँ से देखा जाए मेज का लागत मूल्य पूछ रहा है तो ये मेज वाला अनुपात है। मेज का लागत मूल्य पूछ रहा है, देखें मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, दोनों के इतने में खरीदा था। मेज 12,000 गुणे मेज पूछ रहा है तो मेज बटे अनुपातिक पदों का योग। तो आप इसको हल कर दीजिए, कितना आया भैया 6,000। मेज को कितने रुपए में ख़रीदा था तो हमारा आंसर आया 6,000 रुपया। यही हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बहुत अच्छा सवाल था। एक बार फिर से देखा जाए, 6 मेज थी 5% लाभ पर, 12 कुर्सी थी 10% हानि पर, और इसके बाद हमको लाभ वाला रुपया मालूम था, यहाँ से हम लाभ प्रतिशत निकाल लिए। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो 2.5% का लाभ हुआ। इस लाभ को यहाँ बीच में रख दिए। यहाँ 10% से हानि से 2.5% लाभ कमाना हुआ। मैंने बताया तो सबसे पहले वो हानि को कमाया होगा, फिर लाभ में जाने के लिए ज़्यादा रुपये कमाई होगी। मिस कितना हो गया 12.5, ये लाभ है। आप देखें 15% में से 2.5% घटाएंगे, ये 12.5 आ गया। दोनों का अनुपात निकल कर आया। और कुर्सी मेज वाले की संख्या पूछ रहा है तो मेज निकाल लिए। अगर कुर्सी पूछता तो आप जान लीजिए दोनों का अनुपात 1:1 आया है, तो दोनों कुर्सी और मेज का दोनों का मूल्य बराबर आएगा।
उम्मीद है ये सब बात समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जितने भ्रम होंगे दूर हो जाएंगे। उम्मीद है बेटा ये सब बातें आपके समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई है तो आप इतर मित्र के बीच में शेयर कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।